भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। संपर्क है तो उसके साथ में सहयोग, सहयोग है उसके साथ में सेवा, सेवा के साथ समर्पण, समर्पण के बाद में संस्कार, संस्कार अकेले नहीं बनता, ये सारी पीढ़ियां चलनी पड़ेगी फिर संस्कार बनती है, फिर संस्कार आने से सब में वो एक दूसरे देखने से वो चीजें आगे चलती है। तो ऐसे ही किसी संस्कार, किसी समाज को, किसी धर्म को चलने के लिए ये चीजें आवश्यक है। तो इसी चीज को आगे चलाते हुए मैं सर्वप्रथम मैं सबसे मैं आग्रह करूंगा कि ज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं दीपः ज्योति नमोस्तुते। शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदः द्वेषबुद्धिविनाशाय आत्मज्योति नमोस्तुते। आत्मज्योति प्रदीपाय गुरु ज्योति नमोस्तुते। जन की सेवा वंदना करें, वंदना करें, हाथ जोड़कर तुम्हारी अर्चना करें, वंदना करें, वंदना करें। अवलितलम पुनरवतीर्णा संस्कृत गंगा धारा, धीर भगीरथ वंशोऽस्माकं, धीर भगीरथ वंशोऽस्माकं। वयं तु कृतनिर्धारा, वयं तु कृतनिर्धारा। निपततु पण्डितहर्षिरसि, प्रवहतु नित्यमिदं वचसि। प्रविशतु वैयाकरणमुखं, पुनरपि वहता जनमनसि। पुत्रसहस्रं समुद्रितं स्यात्, पुत्रसहस्रं समुद्रितं स्यात्। यान्तु जन्मविकारा, धीर भगीरथ वंशोऽस्माकं, धीर भगीरथ वंशोऽस्माकं। वयं तु कृतनिर्धारा, वयं तु कृतनिर्धारा। ग्रामं ग्रामं गच्छामः, संस्कृतशिक्षां यच्छामः। सर्वेषामपि तृप्तिहितार्थं स्वक्लेशं नहि गणेम। कृते प्रयत्ने किं न लभेत, कृते प्रयत्ने किं न लभेत। एवं सन्ति विचारा,
without English. Now in education sector. In school colleges, majority of courses provided in English. Most of the books and novels printed in English language. A heavy mass of population showing that their interest to study English poems, stories and novels, learning about the English literature. For studying abroad, English is very essential language. Now in job opportunities, English widens the chances to get a job in multinational companies. It gives us complete confidence to stand among people in corporate sector. Without English, we can't get a job in our future. So we should have to learn English language in our life. Thank you and have a nice day. शिष्य परंपरा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात उस महान गुरु को वंदन जो ब्रह्मांड का सृजन करता अर्थात ब्रह्मा, जो पालन करता अर्थात विष्णु और जो प्रलय करता अर्थात शिव के समान है, जिसका ना ही कोई आदि है और ना ही अंत। परम आदरणीय प्रधानाचार्य जी, उपस्थित मुख्य अतिथिगण, सभी अध्यापकगण एवं मेरे प्रिय छात्र सहपाठियों, मैं रिया माध्यमिक कक्षा की छात्रा गुरु शिष्य परंपरा पर अपने कुछ विचार लेकर उपस्थित हुई हूँ। एक छोटे बच्चे पर गुरु का जैसा प्रभाव पड़ता है वैसा किसी अन्य का नहीं पड़ता, इसीलिए गुरु का आशीर्वाद होना अति आवश्यक है। गुरु ही एक ऐसा केंद्र बिंदु है जहां से बौद्धिक परंपराएं तथा वैज्ञानिक और तकनीकी कुशलता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को संचारित की जाती है। वह गुरु ही होता है जो शिक्षा के दीपक को प्रज्वलित करने में अपना योगदान प्रदान करता है। गुरु के व्यक्तित्व का प्रभाव शिष्य पर निश्चित तौर पर पड़ता है। जब एक विद्यार्थी अपनी शिक्षा में प्रथम आता है या उत्तीर्ण होता है तो सबसे ज्यादा गर्व भी गुरु को ही होता है। शिष्य का यह कर्तव्य होता है कि वह गुरु के चरणों की धूल अपने मस्तक पर अर्पण करे। परंतु आज के संदर्भ में देखा जाए तो इसका यह भी अर्थ है कि वह अपने गुरु का सम्मान करे। गुरु का कार्य तो केवल शिक्षा प्रदान करना होता है, परंतु शिष्य का कर्तव्य तो उससे भी बढ़कर होता है कि वह अपने गुरु द्वारा दी जाने वाली शिक्षा को सम्मान पूर्वक ग्रहण करे और उनका सम्मान करे। भारतीय संस्कृति में गुरुओं का स्थान भगवान से भी ऊंचा बताया गया है। इसीलिए कहा भी गया है, गुरु गोविंद दो खड़े ताके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। उपयुक्त पंक्तियों में शिष्य संशय में है कि उसके समक्ष भगवान और गुरु दोनों खड़े हैं, तो सबसे पहले किसके पांव स्पर्श करने चाहिए? तभी शिष्य को आभास होता है कि गुरु के कारण ही उसे भगवान के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसीलिए सर्वप्रथम गुरु के पैर स्पर्श करने चाहिए। कहने का भाव केवल इतना ही है कि गुरु का स्थान भगवान से भी ऊंचा है। एक मानव जीवन में 5 गुरु का अधिक महत्व होता है। पहले जो हमें जन्म देते हैं हमारे माता पिता, दूसरे जो हमें शिक्षा प्रदान करते हैं हमारे अध्यापक, तीसरे जो हमें संस्कार प्रदान करते हैं, चौथे जो हमें दिशा प्रदान करते हैं और अंतिम जो मरण समय में हमारे साथ होते हैं। मैं ज्यादा न कहते हुए केवल यही कहना चाहूंगी, गुरु और शिष्य का संबंध अटूट है। यदि गुरु मशाल है तो शिष्य प्रकाश है, यदि गुरु मशाल है तो शिष्य प्रकाश है। धन्यवाद। लावण्यं पुष्पे पुष्पे लावण्यं पलाशे हिममण्डित हिमाचल सुशोभते सदा कैलाशे कैलाशे मम
क्षीरमाक्ष विरजत्रा स्थिरैरङ्गे पुष्पवाक्वं सत्यमूर्तिमशे है। मंत्र बोले जा रहे हैं, सुन लो आप। बेटा शांति से देखिए आप। ओम ब्रह्मानंदम, और पूजन करते रहो गुरुओं का और नमन बंदन करते रहो। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम